तो कैसे दानियाल मानो के नाम की मुट्ठे मारने वाले, तो आज अपने लन पे नोनी पॉप्स का खाली रैपर चढ़ा लो, क्योंकि आज हम मुंड मारने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े भड़वे बवासीर शमीर अब्बास की। अब अगर तुम इस इंसान को नहीं जानते तो क्यों अपने दिमाग में छेद चाहते हो। खैर फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ ये गंद है क्या। तो एक जमाने में 3 लोगों को ना सजा के तौर पे मैदान में फेंक देते हैं और ऊपर से लोड़ों की बारिश कर देते हैं। एक बंदा वो होता है जो बुंड पे हाथ रख लेता है, दूसरा बंदा किस्मत पे छोड़ के सीधा लेट जाता है, और तीसरा बंदा कोडा होकर ज्यादा से ज्यादा लोड़े कैच करता है। तो वो तीसरा बंदा है शमीर अब्बास, जिसने हर चारे में मुंह मारा हुआ है। देखो ना मैं गंजी स्वैग हूं जो सिर्फ ज्ञान चोदूंगा, और ना ही मैं कॉन्सर्ट का ड्रॉप आउट हूँ। तो उम्मीद है तुम इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। तो कुछ अर्सा पहले एक मशहूर यूट्यूबर ने एक वीडियो डाली। ये मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनानी थी, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया तक बात पहुंच गई है, तो इसलिए मुझे ये आप लोगों को बात बतानी पड़ रही है। और आप लोगों इस लाइन से तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये किसकी बहन है, जैसे विरासत में इन्हें ये लाइन मिली हुई है। खैर एक हफ्ते बाद वो वीडियो आई जिसका तुम्हारे गली के कुत्ते को भी इंतजार नहीं था, जिस वीडियो के बाद सारी प्रेग्नेंट औरतों ने 2 दफा फ्लश करना शुरू कर दिया ताकि शमीर अब्बास दोबारा पैदा ना हो जाए। जैसा कि वीडियो का टाइटल है आई पोजेस्ड अ गोस्ट, नहीं बल्कि आई गोट पोजेस्ड बाय अ गोस्ट। खैर पहले तो उस जिन पे तरस आता है जिन्हों यही लबिया सी। वैसे ऐसे जिन वो होते हैं जो बंदे को सिर्फ इसलिए काबू करते हैं ताकि पबजी खेल सके। ऐसे जिन खुद यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं हाउ टू पोजेस इन हिंदी/उर्दू। तो यार वीडियो का स्टार्ट होता है कतरीना कैफ के वॉलपेपर वाले नेट कैबिन से भी सस्ते स्टूडियो से, जहां फेमस शामू खुद बताता है हाउ टू बिकम खबा कोफ्ता इन कंटेंट। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी आपने बच्चों को जिन भूत की कहानियां सुनानी है तो आपका हुलिया कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं आवाज पे। देखो ऐसी आवाज करना मुश्किल नहीं है। अगर तुम मुश्तजनी का शिकार हो तो मुठ मारने के बाद जिस दुख के साथ तुम बीपी बंद करते हो और तुम्हें आखिरत का ख्याल आता है, बस वही दुख भरी आवाज चाहिए। फिर आती है बगैर इस्त्री की शर्ट और ऊपर के बटन खुले, जैसे तुम फ्रेश डेट पे अपनी बच्ची के मिल्क पैक पूपू करके आए हो। ऐसे बदमाशों को तमिल फिल्मों में बहुत बड़ा रोल मिलता है, रोल बस इतना होता है कि इन लोगों ने मार खानी होती है। फिर आती है आंखें। यार भैंचो समझ नहीं आता, ऐसे लोगों ने पूरे बचपन में क्राइम पेट्रोल देखा जिसपे मार खाने से आंख काली हो जाती है, यानी अखंड छूती है। कसम से जब मैं 13 साल का था तो ईद मिलन पार्टी होती थी हमारे स्कूल में, और लड़कियां अपनी अम्मी का काजल लगा के आती थी, और जब हम उनकी चिकन ब्रेड खा लेते तो वो रो रो के ऐसी शक्ल बना लेती थी। मुझे याद है 5वीं क्लास में जब हम लोग पेंसिल से पेन पे शिफ्ट हुए तो पूरा दिन कीड़ा रहता था और एक दूसरे पे इंक डोलते थे, और छुट्टी टाइम ऐसी हालत पे चित्रोल होती थी। ना मैं कोई इल्यूमिनाटी, मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया जो लोग कह रहे हैं नीचे खुद से बातें। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 60% है, और बाकी 40% में से एक चूते ने कमेंट लिखा इल्यूमिनेट डार्क वेब। इल्यूमिनेट भाईजान है, यानी रोशन करना डार्क वेब, और ऊपर से अखंड चूतिया बस इल्यूमिनाटी चेपने के लिए कुछ भी अथू बत्तू को सीरियस ले रहा है। और दूसरी बात, जिस दिन इल्यूमिनाटी ने इस बंदे को रख लिया ना, कसम से मेरे टट्टो के जो नीचे बाल हैं उनकी भी इज्जत ज्यादा हो जानी है इल्यूमिनाटी से। लेकिन मैं चाहता कि दोबारा कुछ न्यू ट्राई करूं, जाऊं हॉन्टेड हाउस में जिन इन्वेस्टिगेट करूं। तो उसी अप्रोच में मैंने बड़ी स्ट्रगल के साथ मैंने एक जगह फाइंड की। कसम में ऐसी इंग्लिश को वतन की मिट्टी का सलाम, यानी सही इंग्लिश उर्दू की चीची मिची कर रहे हैं। ऐसे वो बर्गर होते हैं जिनका अब्बा तो पत्तों की का मल्लू होता है, लेकिन कनाडा में पक्का होने के चक्कर में गोरी से शादी कर लेता है, और उनकी औलाद खुद को अंग्रेज बुलाती है। तुम लोग फिर हम तो रिस्क लेने आए हैं। देखिए हम वो चीज कर रहे हैं सिर्फ फैंस के लिए, सिर्फ फैंस के लिए। लेकिन मीठे मीठे हरामी भाई, तू तो कह रहा था I just don't like people making memes on my personal serious issues. If you think of me earning with 5 ads from my own channel is wrong, then you seriously need to see a doctor or get a life. Obviously, earning money from the video is the way of getting sport as well. मैनू नोट बखा मेरा मूड बने, मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। अरे भाई तूने ज़कात ये खट्टी करनी है तो बड़ी इदार ये खालों का ठेका ले ले तू। लेकिन जैसे ही मैंने कमेंट देखा, फिर आते हैं कारी का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं गुलिस्तान जोड़ में रहता हूँ। वहाँ मेरी अम्मी ने मेरे को हॉस्टल में दाखिल। तू रिलीजियस पीपल को गलत बोल रहे हैं यार। रुको जरा, सबर करो। 22 मरतबा जिन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। जब शमीर में जिन आ जाता है तो यही कारी उसे थापिया मार रहा होता है, उड़ जा पुत्र, जवान है गए तू, बपड़ शेर मेरा। या फिर
खैर जहाँ तक इस्लाम में जिन्नात का ताल्लुक है तो मुझे कोई सूरह नहीं मिली जिसमें पोजेशन का जिक्र हो, क्योंकि अगर जिन पोजेस कर सकते होते तो हज़रत आदम या हवा में से किसी को पोजेस करके फल खिलाता, लेकिन जिन्नात बेखा सकते हैं लेकिन आपको काबू नहीं कर सकते। खैर मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तुम्हें टिकटॉकर्स की लीक से फुर्सत मिले तो सर्च कर लेना। ये फैंस के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, रिस्क लेना तो बनता है। अरे मुंडी तो ऐसे हिला रहा है जैसे बकरा ईद पे सारी खाले इकट्ठी करने का ठेका तुझे मिल गया हो। देखो आम लोगों के रोल मॉडल क्या होते हैं, बिल गेट्स, एलन मस्क, लेकिन इस बंदे का रोल मॉडल एक बंदा है, मैच्योर बॉय 69, जो मैच्योर बैग कॉलेज ट्रिक्स बताने में बड़ा मशहूर हुआ था। तुम्हारे सस्ते अर्तुगल ने कहा मेरे को भी बच्चे फंसानी है यार, और इतना टाइट बैग किया हुआ, यकीन मानो इसकी शर्ट के पीछे लिखा हो ना, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। मैं ना पूरी वीडियो में इस बंदे का रोल सुनाता हूँ तुम्हें। पहले बंदा मुंडी हिला के कहता है कि जिन को जेबी में डाल के घर ले जाएंगे, जबकि सबसे पहले इसी की फटती है, लेकिन दूसरी बार फटने पे जब ज्यादा लन पे चढ़ता है तो इसे चेंज कर देते हैं। जो डर रहे थे बहुत ज्यादा उनकी जगह ये भाई आगे ये शूट कर रहे थे हमारी वीडियो, जिसका मतलब वो जा चुका है। लेकिन जब शमीर को कीड़ा होता है तो शक्तिमान की माँ की चूत सबसे पहले मौका वारदात में यही बंदा आता है। एक तो बहन जो समझ नहीं आया कि ये लोग एक जगह आते हैं और आते साथ ही इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे जिन है। जैसे बहन जो जिन लड़की वालों की तरह शमीर के रिश्ते का इंतजार ही कर रहे थे और शमीर की खूबसूरती देख के बर्तन गिरना शुरू हो जाते हैं। करनी है ना तो ऐसा करो आप खुद बैठो यार, ये लड़कों को वापस भेजो। ऐसी कुर्सी शादियों में सिर्फ पाँव रखने के काम आती है और इन्हें ये भी पता है कि इस पे बैठने से ही जिन आना है। जैसे बहन जो गेम ऑफ थ्रोन वाले पहले यही वाली कुर्सी इस्तेमाल करने वाले थे, फिर भी जिन इनके साथ प्रैंक कर देता है और खड़े हुए शमीर पे जिन आ। अरे भाई तू किस उड़न खटोले पे है, निहार मुंह मुठ मारने का ये इंजाम होता है, यानी कि हल्के से धक्के पे तुम दीवार में जाके बजोगे। देखो मैं शमीर का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं नहीं, वीडियो के एंड पे उसने कहा कि मैंने इंस्टा पे भी मूत्र किया हुआ है, तो वो चेक करने के लिए मैंने पहली दफा इसकी आईडी खोली और ये वीडियो सामने आई। तो वो ऊपर से जाहिर सी बात है निशान थोड़े। देखो मैं नहीं जानता तुम्हारे पास कितना दिमाग, लेकिन तुम बीपीओ में टप टप की आवाज सुन के जरूर मुतासिर होते होगे। साइंस की जुबान में जब एक जिस्म दूसरे जिस्म की तरफ जाता है तो बीच के एयर पार्टिकल हिलते हैं, जिससे साउंड वेव बनती है और टपक की आवाज आती है। इस केस में एक बंदे को चपेट पड़ी तो पड़ी, लेकिन मारने वाली बॉडी ही नहीं है, तो बहन जो ये ठा की आवाज कहाँ से वाड़ दी बहन यार। लेकिन अब बात करते हैं एजुकेशन वाली, ताकि हर तड़पते इंसान को तुम चूतिया ना बोलो। तो पहले तो समझ जाओ कि इंसान का पूरा कंट्रोल दिमाग से होता है। तो हो सकता है कि वो इंसान डीआईडी का मरीज हो। अबे डांस इंडिया डांस नहीं, लेकिन ये डीआईडी है, डिसएसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें दिमाग के दो हिस्से तुम्हारे लंड की तरह छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी और इमोशंस का अदल बदल आम होता है, जिन्हें पीर दूर से देख के बता देते हैं आधे विच 70 जिन्न है। खैर डीआईडी का मरीज भी आवाज बदल के बात कर सकता है, क्योंकि उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता। माइंड का गेम है बाबू भैया, माइंड का गेम है यार, डरा तो ना। जरूरी नहीं कि सारे केस डीआईडी के हो, लेकिन अगर तुम शमीर हो और तुम्हें एक ऐसी जगह पे दौरे पड़े हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि हब्स की वजह से तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से तुम्हारा बीपी लो हो जाता है और तुम्हारे दिमाग के आगे वाले हिस्से तक खून नहीं पहुंचता, जहां से तुम फैसले करते हो और तुम ख्यालात में उल्टी सीधी चीजें देख रहे होते हो। और दूसरी जो आम चीज है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर शमीर का केस असल भी है तो मैं 100% कह सकता हूँ इसकी वजह गैस पॉइजनिंग। लेकिन अगर ये गैस तुम ज्यादा छिक लो तो तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी चेंज, दिमाग से कंट्रोल खत्म और दुनिया घूमती नजर आ सकती है तुम्हें। और ऐसी बंद जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड होना बहुत आम है, क्योंकि वो पुरानी मशीनरी में लीकेज से आ सकती है, धुएं से आ सकती है और पेंट के डब्बों से भी आ सकती है। और जैसा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो बहुत वजह बन सकती है। खैर आज की वीडियो को इधर तक ही रखते हैं और आखिरी बात यह है कि हर चुतड़ की बातों में यकीन ना किया करो और जिन्नात के चक्रों में बाबुओं को प्रमोट ना किया करो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी ऐश्वर्या राय पेश कराओ और वैसे भी सबसे छोटी उंगली से लाइक और सब्सक्राइब करने से तुम सुन सकते हो